जैसे नजदीक आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के लिए जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ठाना है। ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस को मात्र 2 सीट दी गई है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो गठबंधन चाहती ही नहीं है, उन्होंने मात्र 2 सीट हमें दिया है, हमें भीख नहीं चाहिए। हमने ममता बनर्जी से भीख नहीं मांगा था। हम विश्वजीत आनंद से बातचीत करेंगे। विश्वजीत आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त किस तरीके से राजनीति चल रही है और जेडीयू किस तरीके का मांग कर रही है। विश्वजीत, देखिए नेहा, जब से देश में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्षी एकता का इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, उस वक्त से ही जदयू के तमाम नेता, विधायक, एमएलसी, यहां तक कि बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले जितने भी मंत्री हैं, वो एक ही बयान दे रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सारी योग्यता है और नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। और आज जदयू कोटे से आने वाले कई मंत्री ने एक साथ बयान जारी किया है कि संयोजक ही क्यों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा तेज है। तो जदयू कोटे से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक ही क्यों, नीतीश कुमार में अगर सारे गुण हैं, नीतीश कुमार अगर अनुभवी हैं, तो नीतीश कुमार को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और इंडिया गठबंधन को पीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए। यहां तक तो सही था, लेकिन जदयू कोटे से आने वाले एक मंत्री ने यह दावा कर दिया कि अगर नीतीश कुमार को पीएम फेस नहीं बनाया, इंडिया गठबंधन अगर नहीं बनाया जाता है, तो एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार लौट जाएगी और कांग्रेस का जो हाल था वही हाल फिर से कांग्रेस का होने वाला है। निश्चित तौर पर इशारा कांग्रेस की तरफ ही था। जिस तरह से कांग्रेस पहल कर रही है, लास्ट जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया था पीएम कैंडिडेट के तौर पे। तो कहीं ना कहीं जदयू का इशारा कांग्रेस की तरफ है और जदयू यह कहना चाहती है कि नीतीश कुमार ही अनुभवी है, नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में आगे कीजिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे कीजिए, नहीं तो एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर जदयू के नेता यह कहना चाहते हैं, बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री यह कहना चाहते हैं कि भाजपा का कोई अगर फील्ड में, चुनावी मैदान में सामना कर सकता है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही भाजपा को हरा सकते हैं, नीतीश कुमार ही मोदी को सत्ता से हटाने की कवायद कर सकते हैं और उनमें ही शक्ति है कि मोदी को एक बार फिर सत्ता से वो हटा सके। और बयान जिस तरह से नीतीश के मंत्री ने दिया कि साफ तौर पे उनके बयान से झलकता है कि कांग्रेस की तरफ इशारा है और उनके मंत्री कहते हैं कि बीजेपी की शासन आ जाएगी अगर नीतीश कुमार को कैंडिडेट नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री का। बिल्कुल बिल्कुल विश्वजीत, हालांकि इससे पहले भी 2-3 बैठक जब हुई इंडिया गठबंधन की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज नजर आए क्योंकि उनको इंडिया गठबंधन में संयोजक के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। पिछले बैठक में भी ममता बनर्जी ने यही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आना चाहिए, उनका नाम प्रस्ताव में रखा गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सहमति भी जताई। लेकिन राहुल गांधी के एक फोन कॉल के बाद पूरी रणनीति बदली नजर आ रही है और कई सारे नेताओं ने, तो खबर ये भी निकलकर सामने आई कि कई सारे नेताओं ने सहमति जता दी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि जो संयोजक होगा वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, ये निश्चय नहीं हुआ है अभी, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जो जेडीयू की तरफ से ये बयान आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन अपनी क्या कुछ तैयारी कर पाएगा? देखिए, जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ तो कांग्रेस लोकसभा में अलग और बिहार विधानसभा हो या मध्य प्रदेश विधानसभा हो, या तमाम राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें अपने अलग स्टेट के साथ आगे बढ़ रहा था। और जब देखा गया कि 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हार मिली, बीजेपी को बहुमत से जीत मिली, तो कांग्रेस अब बैकफुट पर आई है। कांग्रेस हर जगह समझौता करने को तैयार है और अंतिम बैठक में जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने लाया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं होते। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी तरफ से कोई और शामिल हो गए थे, सभी लोग को शामिल होना जरूरी नहीं होता है। वो सफाई थी, अलग बात है, या सच्चाई क्या है वो बैठक के बाद सभी नेताओं ने बयान जारी किया। लेकिन कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सब कुछ झोंक देना चाहती है। कांग्रेस चाह रही है कि इंडिया गठबंधन की जीत हो, मोदी सरकार सत्ता से हटे,
लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएंगे, ये भी चर्चा लगातार, ये भी कयास से लगातार लगाई जा रही है। और जिस तरह से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है, जिस प्रकार से यह भी देखा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी लोग तो मतलब उनके मंत्री तो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार खुद राबड़ी आवास नहीं गए, और राबड़ी आवास से लालू यादव, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के आवास नहीं गए नव वर्ष में। आज तेजस्वी यादव जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने। जो खटास है, जो दूरियां दिख रही है आरजेडी और जदयू के बीच, और जो जदयू के नेता लगातार आरजेडी पर तंज तो कस रहे हैं, आरजेडी विधायक अगर कुछ बयान देते हैं उसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट दिख रहे हैं भाजपा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन कांग्रेस यह चाह रही है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े और लोकसभा चुनाव में मोदी को उखाड़ फेंके। बिल्कुल बिल्कुल विश्वजीत, हालांकि एक सवाल ये भी है जहां कांग्रेस ये चाह रही है कि तालमेल बैठे, लेकिन तालमेल बैठता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। सीतामढ़ी की बात भी करें, क्योंकि सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही जितने गठबंधन के तमाम दल हैं वो अपने अपनी जगह पर जहां वो मजबूती से बैठे हो या फिर वो चाह रही है कि हम वहां पे मजबूती से रहें, वहां पर अपने उम्मीदवार तो पहले उतार दिए। तो ऐसा लग रहा है देखकर कि तालमेल बैठ पाएगा। देखिए, तालमेल की बात जहां तक है, तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं और तमाम दल के बड़े नेता जो हैं वो यह कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग समय रहते तय कर लिया जाएगा। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे और समय रहते सब कुछ तय कर लिया जाएगा। लेकिन यहीं पर पेच फंसता नजर आ रहा है नेहा, कि आखिर लोकसभा चुनाव में 28 से 29 दल का इंडिया गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में कहां कहां सीट बंटवारा होगा। कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, जदयू हो, आरजेडी हो या और जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस कहां तक समझौता कर पाएगी। अब जो कांग्रेस की बैठक हुई थी पिछले साल दिसंबर में, अंतिम दिसंबर में, तो उसमें यह खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस ने बिहार में 8 से 10 सीट की मांग की है। तो अब सोचिए कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में कांग्रेस को 10 सीट अगर वहां गठबंधन देती है, तो फिर जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है आरजेडी, उसके बाद जदयू जो सत्ता में वही काबिज है, वो सीटों का बंटवारा कैसे कर पाएगी। जदयू के पास लगभग 15 से ज्यादा अभी सिटिंग सांसद हैं। आरजेडी के पास तो कोई सांसद नहीं है लोकसभा की चर्चा की जाए तो, लेकिन जदयू के पास सिटिंग सांसद 15 से ज्यादा हैं। सिटिंग सांसद को कैसे हटाया जाए, तो ये ही पेच फंस रहा है इंडिया गठबंधन में कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। प्रधानमंत्री का चेहरा ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाए वो बातें भी तय कर लेंगे या अंदर की बात सामने आ जाएगी, लेकिन सीट पर बंटवारा कैसे हो संशय यही फंसा हुआ है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और जो भी बातें निकलकर सामने आएगी वो भी मैं फर्स्ट बिहार के तमाम दर्शकों को बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बवाल मचा हुआ है। लेकिन नेहा, मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग को लेकर मसला जरूर फंसेगा, और अभी तक फंसता नजर आ रहा है कि 4-4 बैठकें हो गई, अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि विश्वजीत, ये भी बात है कि जहां जो पार्टी मजबूत है वो तो यही चाहेगी कि हम ही इस सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि 5 राज्यों में से लगभग 3 राज्यों में कांग्रेस को हार ही मिली है। इसके बाद ही पेच फंसता नजर आ रहा है, और इंडिया गठबंधन क्या इस फंसे हुए मसले को सुलझा पाएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।